अब हम देखेंगे कि हमें टर्बो C++ हम कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे उसका सेटअप करेंगे जिसपे हम अपनी कोडिंग और आगे का काम कर सकें। तो हम गूगल पे जाके ये turboc.me वेबसाइट से इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ नीचे जाके डाउनलोड टर्बो C++ वर्जन 3.2 फाइल पे हम क्लिक करके उसको डाउनलोड करेंगे। जैसे कि मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है, सो मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूंगी किस तरीके से उसको सेटअप किया जाएगा। अब जैसे कि हमारा ये डाउनलोड हो चुका है, सो हमने इसको ओपन करा, फिर उसके ये टर्बो C.3.2 पे जाएंगे, फिर उस पर सेटअप करेंगे उसका। प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, फिर आगे नेक्स्ट करते जाएंगे। एंड हमारा टर्बो C++ इंस्टॉल हो चुका है। सो अब हम जैसे आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे अब हमारा ये आ चुका है। हम इसको ओपन करेंगे, देन स्टार्ट टर्बो C++। जैसे कि हमारी फाइल है जिसपे हम कोड करेंगे, तो जैसे अगर हमें कोई न्यू फाइल खोलनी हो तो इस पे फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू फाइल आ जाएगी। अगर हमने कोई फाइल ऑलरेडी सेव करी हुई है उसको ओपन करना है तो ओपन पे जाके फाइल नेम डाल के हम उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमने अब इसको इंस्टॉल ही किया है, सो हमारे पास कोई सेव्ड फाइल नहीं है। जैसे मुझे अपनी इस फाइल को सेव करना है तो मैं फाइल पे जाके सेव एज, मेरे को फाइल को सेव करना है, सो C1 की, और हमारी फाइल का एक्सटेंशन होता है .c। सो ओके, तो ये हमारे C1.c के नाम से सेव हो चुकी है फाइल। अगर हमें इसमें कुछ एडिट करना हो, सपोज कट करना है तो हम Shift+Delete से कर सकते हैं। कॉपी करना हो Ctrl+Insert से कर सकते हैं। पेस्ट Shift+Insert, क्लियर Ctrl+Delete। कॉपी एग्जाम्पल तो हमारे यहाँ पे शॉर्टकट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो हमें हमारे इस प्रोग्राम को कंपाइल करना हो, चेक करना हो कि इसमें कोई एरर है कि नहीं, तो हम कंपाइल पे जाके कंपाइल पे यानी कि Alt+F9 पे क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। और रन करवाने के लिए हम रन पे जाके Ctrl+F9 से कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे हाउ टू प्रिंट अ मैसेज। सो #include angle bracket studio.h, then #include conio.h। so these hash are preprocessor, ये हमारा preprocessor होता है। एंड includes the header files जो हमने इस एंगल में प्रोवाइड की गई हैं। नाउ void main, void हमारा है जो हमारी नल वैल्यू प्रोवाइड करता है। मेन हमारा मेन फंक्शन है। एंड दिस कर्ली ब्रैकेट्स जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मेन जो चीज़ होगी। एंड क्लियर स्क्रीन हम यहाँ इसलिए यूज़ करते हैं कि इससे पहले जो हमने प्रोग्राम बनाया होगा हमारे आउटपुट विंडो पे वो ना रहे, हमारा फ्रेश आउटपुट विंडो आए, उसके लिए हमारा क्लियर स्क्रीन रहेगा। एंड printf टू प्रिंट द मैसेज, एंड देन ब्रैकेट and this double quotes, now welcome to, see double quotes close, bracket close and semicolon and get ch and curly bracket close कि हमारा प्रोग्राम बंद करने के लिए। नाउ कंपाइल टू चेक कि उसमें कोई एरर है या नहीं।
हमारा 0 एरर आ रहा है। नाउ विल रन। तो हमारे आउटपुट विंडो पे जो हमने मैसेज प्रिंट करवाया वेलकम टू सी, वो हमारा प्रिंट हो गया। नाउ जैसे कि मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया था, तो हमें जैसे इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है कोई, तो हम किस तरीके से करेंगे, सेम इसी तरीके से कुछ माइन्यूट चेंजेस के साथ हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, वॉइड मेन फंक्शन को हमारा कॉल करवाएंगे। सो नाउ हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है। सो बिफोर दैट हमें हमारा वेरिएबल आइडेंटिफायर कॉल करवाना पड़ेगा। इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हमारा डेटा टाइप यूज होता है इंट ए, जो हमारा आइडेंटिफायर की तरह वर्क करेगा, सेमीकोलन। सेमीकोलन हमारा बेसिकली यूज होता है लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। नाउ क्लियर स्क्रीन के हमारा पिछला आउटपुट ना आए, एंड हमें प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ हमारा इनबिल्ट फंक्शन है जो हमारे सी लाइब्रेरी में पहले से ही प्रोवाइडेड है किसी चीज को प्रिंट करवाने के लिए। एंड स्कैनफ परसेंटाइल डी हमारा इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड एम्परसेंड ए जो कि हमारा यूज होता है वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए मेमोरी में। नाउ printf the value of a is हम कंपाइल करेंगे 0 एरर एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 6। सो सिमिलरली अगर हमें कोई कैरेक्टर वैल्यू करवानी हो तो हम यहाँ इंटीजर की जगह कैर कर देंगे, एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर का परसेंटाइल सी होता है तो वो हम यहाँ कर देंगे, एंड देन कंपाइल 0 एंड देन रन। A, the value of A is A।